हेलो एवरीवन, मैं सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो गाइज वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड आज की वीडियो होने वाली है डॉक्टर जाकिर नाइक जी की. एंड आप सभी को पता ही है कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, और हमारे जो रिलीजन है उसमें कहा जाता है राम राम. हाँ. तो ऐसा कहा जाता है कि जब हम कोई हमें मतलब जैसे हम मतलब कि किसी मुस्लिम को बोलेंगे राम राम, तो वो रिवर्ट राम राम नहीं करेगा ना, और कोई मुस्लिम हमें अस्सलाम वालेकुम कहेगा तो हम रिवर्ट वालेकुम अस्सलाम नहीं कहेंगे ना. तो इस चीज़ के ऊपर डिबेट है और डॉक्टर जाकिर नाइक जी देखें क्या कहते हैं इस चीज़ के ऊपर. तो वीडियो को प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. एंड बाकी देखते हैं कि क्या रीज़न कहते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए जो भी है. तो इसको प्ले करते हैं वीडियो को और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. अस्सलामुअलैकुम. इसका जवाब क्या देना है दुर्भाग्य से मुझे पता नहीं, लेकिन वालेकुम अस्सलाम. बिल्कुल वालेकुम सलाम कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है. को भी राम राम कहना चाहिए मेरे जवाब में. नहीं, मैं कैसे राम राम कहूँ? फिर भी भाई साहब आपने तो राम राम बोल दिया. हाँ भाई साहब का अच्छा सवाल है, आखिरी सवाल अच्छा सवाल है कि हम मुसलमान भाइयों से क्या बोल के मिलेंगे. सलाम अलैकुम तो नहीं बोल सकते. क्या आपके शास्त्र में लिखा सलाम अलैकुम नहीं बोलने का? लिखा है? नहीं लिखा है ना. भाई साहब का सवाल है कि मुसलमान भाई से मिलते हैं तो क्या सलाम अलैकुम बोल सकते हैं. और ये सवाल पहले भी किसी ने पूछा कि मुसलमान भाई जब गैर मुस्लिम से मिलते हैं तो वालेकुम सलाम कह सकते हैं, क्या गैर मुसलमान को सलाम कह सकते हैं? ये सवाल है, बराबर ना. इसके अंदर इस जवाब में इख्तिलाफ है, जैसा मैंने कहा कि मुसलमान गैर मुसलमान को सलाम कर सकता है कि नहीं, और गैर मुसलमान के सलाम का जवाब दे सकता है नहीं. ये इख्तिलाफ कैसे पैदा हुआ? क्योंकि एक हदीस है सही बुखारी की, जिल्द नंबर 8 हदीस नंबर 6257 के लिखा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब यहूदी आपसे कहते अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम का मतलब आप पे मौत हो. जब यहूदी आपसे कहते अस्सलाम अलैकुम तो आप कहो वालेकुम, मतलब आप पे भी हो. तो ये हदीस साफ है कि अगर यहूदी आपसे कहते हैं आप पे मौत हो, अस्सलाम अलैकुम, वो ट्विस्ट करते थे, मरोड़ते थे, अस्सलाम अलैकुम मतलब अस्सलाम अलैकुम, तो आप जवाब दो वालेकुम, आप पे भी. तो इस बुनियाद पे अक्सर मुसलमान समझते हैं कि हम गैर मुस्लिम को अस्सलाम वालेकुम नहीं बोल सकते, वालेकुम सलाम नहीं बोल सकते. इसीलिए अक्सर कोई गैर मुस्लिम सलाम कहता है तो मुसलमान कहते हैं वालेकुम. अभी इस इख्तिलाफ को जानने के लिए हमें तहकीक करना पड़ेगा कुरान और सही हदीस के मुताबिक, और मैंने इसकी गहराई से तहकीक की है. कुरान के मुताबिक तफसीर के कुर्तुबी पढ़ा, तबरी पढ़ा, इब्न कसीर पढ़ा, कई हदीस पढ़ा, और जो मेरी तहकीक का मैं निचोड़ आपको देता हूँ. इख्तिलाफ क्यों कह दिया मैं? जब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया था इस आयत के बारे में जिसकी तिलावत मैंने तकरीर में की, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86, व इज़ा हुई तुम बितहियतिन फहय्यू बिहसन मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह काना लिकुल्लि शैइन हसीबा. यानी अगर आपको कोई अच्छे तरीके से मिलता है, ये आयत के मुताबिक अगर गैर मुसलमान आपको ग्रीट करे, सलाम दे, तो क्या जवाब देना चाहिए? तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आयत तो साफ है कि अगर कोई भी आपको सलाम कहता है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे मजूस हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, कोई भी आपको सलाम करता है, कुरान कहता है आपको और बेहतरीन तरीके से सलाम कहना चाहिए, या कम से कम उतना. अल्लाह हिसाब रखने के लिए सबसे बेहतरीन है. तो इस आयत के मुताबिक इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जो बड़े साहबा थे, अगर गैर मुस्लिम सलाम करते आपको वालेकुम सलाम बेहतरीन तरीके से करना चाहिए. लेकिन उलमाओं में इख्तिलाफ है. कुछ उलमा कहते नहीं, ये बेहतरीन जो लफ्ज है सिर्फ मुसलमान के लिए है, गैर मुसलमान के लिए, जिम्मी के लिए सिर्फ उतना. तो ठीक है, मान लो. तो अगर वो सलाम करते आपको वालेकुम सलाम बोलना चाहिए, कम से कम उतना तो बोलना चाहिए. ये वालेकुम था, सिर्फ वालेकुम था अगर कोई आपको मौत बोले, पर अगर कोई गैर मुसलमान अस्सलाम वालेकुम बोले तो इब्ने अब्बास कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु बेहतर करो या उतना. कुछ उलमा कहते नहीं सिर्फ उतना. तो कोई गैर मुसलमान सलाम करे तो कम से कम उतना तो फर्ज है, और अच्छा कर सके वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह तो बेहतर है. तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर गैर मुसलमान आपको सलाम करे आपको वालेकुम सलाम बोलना फर्ज है कुरान के मुताबिक. सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86.
ابھی دوسرا سوال آتا ہے, کیا مسلمان غیر مسلمان کو سلام کر سکتا ہے, پہل کر سکتا ہے کیا نہیں؟ اس پہ اختلاف ہے, اس پہ اختلاف ہے. اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متفق علیہ ہے, بخاری میں بھی مسلم میں بھی. صحیح مسلم میں لکھا ہے جلد نمبر 3 میں کتاب السلام میں حدیث نمبر 5389, اس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبھی بھی آپ کوئی یہود یا نصارہ کو گزرتے ہوئے دیکھے تو انہیں سلام مت کہو, سلام مت کرو, ان کا راستہ تنگ کرو. تو یہ حدیث کی بنیاد پہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اگر آپ کوئی عیسائی یا یہودی کو دیکھتے ہیں تو سلام مت کرو, ان کا راستہ تنگ کرو. لیکن ایک دوسری حدیث ہے, دوسری حدیث صحیح بخاری کی ہے جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6254, اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ساتھ میں لوگ کو ملتے تھے جس میں مسلمان بھی ہے, غیر مسلم بھی ہے, کافر بھی ہے, عیسائی بھی ہے, یہود بھی ہے, تو اللہ کے رسول فرماتے تھے السلام علیکم, آپ پہ سلامتی ہو, اور ان کو اللہ کے قریب آنے کی دعوت دیتے تھے. تو اس سے صاف ظاہر ہے حدیث سے کہ اگر مکس گیدرنگ ہے تو آپ سلام کہہ سکتے, اس میں کوئی دوہرا نہیں. تو ابھی دو پہلو ہے, اگر غیر مسلمان سلام کرے تو آپ بے شک جواب دے سکتے وعلیکم السلام, وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر مکس گیدرنگ ہے تو آپ پہل بھی کر سکتے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو اختلاف آتا ہے کہ صرف اگر ایک غیر مسلم کو ملے تو کیا آپ پہل کر سکتے ہیں کس نے سلام میں؟ جب آپ قرطبی پڑھتے ہیں, قرطبی کی تفسیر پڑھتے ہیں, اس کے اندر جب اوائنہ ہے, اوائنہ سے پوچھا گیا تھا رضی اللہ عنہ, ان سے پوچھا گیا تھا کہ غیر مسلم کو سلام کرنے میں پہل کر سکتے کس نے؟ تو وہ جواب دیتے قرآن مجید کی آیت سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا جو لوگ آپ کو اپنے گھر سے نہیں نکالتے, جو آپ کے دین کو گالی نہیں دیتے, ان کے ساتھ امن سے رہے, جسٹ رہے اور اچھا برتاؤ کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو لوگ جسٹ ہے ان کے ساتھ ہے, جو لوگ اچھا برتاؤ کرے ان کے ساتھ ہے. اور 4 آیتیں پہلے وہ حوالہ دیتے ہیں سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 4 کہ سب سے بہترین مثال ہے ابراہیم علیہ السلام میں. اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال کیا ہے؟ کراس ریفرنس, سب قرآن سے جواب ہے. کراس ریفرنس آپ سورہ مریم پڑھو سورہ نمبر 19 آیت نمبر 47, اس میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے والد جو مشرک تھے, جو کافر تھے, جب ابراہیم علیہ السلام کو گھر کے باہر نکالتے تو سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 47 میں فرماتے کہ کالا سلام علیکہ, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا آپ پہ سلامتی ہو. قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں سب سے اچھی مثال ہے, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک, اپنے کافر والد کو کہا السلام علیکم. تو یہ بنیاد پہ اکثر علماء کہتے ہیں, جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ سلام جو تھا یہ الوداع کا سلام تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس کے وجہ سے علماء میں اختلاف ہے. اکثر علماء کہتے ہیں الوداع کا سلام تھا لیکن سلامتی تھی, اس لیے آپ غیر مسلم کو سلام کہہ سکتے ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں نہیں یہ الوداع کا تھا, صرف نام کے لیے تھا, اس لیے نہیں کر سکتے. اور تحقیق کریں گے تو پتہ لگ جائے کہ سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 63 میں لکھا ہے کہ مومن وہ ہے جو دنیا دھرتی پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, دے واک ود ہیوملٹی, اور جب بھی جاہل لوگ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالو سلاما, سلام علیکم. قرآن کی آیت ہے, مومن وہ ہے جو عاجزی ہیوملٹی سے دھرتی پہ چلتے ہیں, اور جب جاہل سے ملتے ہیں کہتے ہیں قالو سلاما, آپ پہ سلامتی ہو. اور پڑھو قرآن مجید, قرآن مجید سورہ قصص کی آیت ہے سورہ نمبر 28 آیت نمبر 55, اس میں لکھا ہے کہ جب بھی کوئی غیر مسلم کافر اگر اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے, بے حرمتی کر رہا ہے, تو آپ کہو آپ پہ آپ کے اعمال, میرے پہ میرے اعمال, آپ پہ سلام علیکم. وہ جاہل جو اسلام کو گالی دے رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے سورہ قصص میں سورہ نمبر 28 آیت نمبر 55, اس میں کہتا ہے کہ آپ کے اعمال آپ پہ, میرے اعمال میرے پہ, سلام علیکم.
आप पे सलाम हो। तो इसीलिए सलफ के नजदीक अक्सर मानते हैं कि आप सलाम गैर मुस्लिम को कर सकते हैं, उनका जवाब भी दे सकते हैं। फिर भी कुछ सलफ उलमा है जो आज भी कहते हैं कि आप गैर मुस्लिम को सलाम नहीं कर सकते, लेकिन अक्सर कहते आप सलाम कर सकते क्योंकि दलील है कुरान और सही हदीस से। तो जब भी सलफ उलमा में इख्तिलाफ होता है तो मैं भी तहकीक करता हूँ, उनकी दलील देखता हूँ कुरान और सही हदीस से, फिर उलमा की तरफ जाता हूँ, उस आलिम की साइड लेता हूँ जो मुझे लगता है कुरान और हदीस के और करीब है। इसीलिए पूछा गया था इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु जो इतने बड़े साहबा थे, वो मुसलमान को भी गैर मुसलमान को भी सलाम करते थे। तो एक शख्स ने पूछा इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, गैर मुस्लिम को सलाम करना तो गलत है, आप क्यों करते? ये उनका हक है, इब्ने मसूद ने कहा। और अबू उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनसे पूछा गया था कि आप गैर मुस्लिम को सलाम क्यों करते हो? जब भी जाते थे मुसलमान को भी सलाम करते थे, गैर मुस्लिम को भी करते थे, क्यों करते? तो उन्होंने कहा कि हम मुसलमान का फर्ज है कि हम रहमत फैलाए, इसीलिए मैं गैर मुसलमान को सलाम करता हूं। और मेरे जवाब के आखिरी में मैं कहना चाहता हूं कि सूरह अंबिया की आयत सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहां में भेजा है रहमत फैलाने के लिए, सारी इंसानियत के लिए, चाहे मुस्लिम हो, चाहे काफिर हो, चाहे मुशरिक हो, सारे आलमों के लिए। तो हम मुसलमान भी सारी दुनिया में अमन रहमत फैलाते हैं और दुआ करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि हमारी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए। और इंशाअल्लाह इस सेशन को मैं ख़त्म करता हूँ और मैं किशनगंज नागरिक से जो इतनी बड़ी तादाद में माशाअल्लाह यहाँ जमा हुए और जो बाकी नज़दीक इलाके से आए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका ये तोहफा, आपका ये 3 दिन का तोहफा के इतने बड़े मजमे में। सो गाइस, ये थी वीडियो डॉक्टर जाकिर नाइक जी की और इसमें बताया गया था कि अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम जो भी रिवर्ट करना होता है उसका पूरा का पूरा ना तरीका बता दिया कि कुरान की हदीस में क्या लिखा हुआ है और प्रोफेट मोहम्मद शाह ने क्या कहा, हाँ, और प्रोफेट मोहम्मद शाह ने क्या कहा इसके ऊपर। एंड दूसरी बात ये जो उलामा थे उन्होंने क्या क्या चीज़ का जिक्र किया कि आपने किस तरीके से रिवर्ट करना है, अगर किसी को गैर मुस्लिम को करना होगा तो पूरा बोलना है, कैसे बोलना है, वो चीज़ों का पूरा जिक्र करा गया था इस चीज़ में। तो यही चीज़ को डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने समझाया और एक अंकल से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था और मेरे ख्याल से बिहार का सेशन है भाई, हुआ था मेरे ख्याल से 3 दिन का ना, तो बड़े अमेजिंग क्वेश्चन थे। अगर आप चाहते हो हम जो वहाँ पे सेशन में क्वेश्चन हुए थे ना तो उसका बताना, हम फिर उस पर रिएक्शन करेंगे। एक और अंकल था जो बड़े ज़्यादा फनी सा था ना, तो उसकी वीडियो भी है, देखेंगे अगर आप चाहोगे, बोलोगे। सो बाकी फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।